हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा दुग्ध क्रांति। तो आज हम दुग्ध क्रांति से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जो भी आपके पेट के एग्जाम जो आपका लगा हुआ है, अगर उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, आप जानते हैं कि उसके सिलेबस में दुग्ध क्रांति एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें दुग्ध क्रांति, तो दुग्ध क्रांति की अगर हम शुरुआत की बात करें, तो दुग्ध क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो कब हुआ, जब प्रारंभ कब हुई, तो 13 जनवरी 1970 को प्रारंभ हुई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो दुग्ध क्रांति रिलेटेड किससे है? दूध से रिलेटेड है, यानी मिल्क से रिलेटेड है, और इसे किसी और नाम से भी कहा जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर हम संस्थापक की, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? हमारे वर्गीस कुरियन हो जाएंगे, जो कौन है? दुग्ध क्रांति के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर औपचारिक रूप से प्रारंभ कैसे हुई, जो दुग्ध क्रांति है वो औपचारिक रूप से प्रारंभ कैसे हुई, तो किसके द्वारा प्रारंभ हुई? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसकी औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिल्क डे कब है, इंटरनेशनल मिल्क डे कब है, नेशनल मिल्क डे कब है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इस पे भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब है, इंटरनेशनल मिल्क डे कब हो जाएगा आपका? 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च हो जाएगा। अगर बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या फिर नेशनल मिल्क डे हो जाएगा आपका, कब हो जाएगा? 26 नवंबर। तो दोस्तों, ये 26 नवंबर को जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, यानी इनके जन्म पर मनाया जाता है, जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, पहले दुग्ध दिवस कहा जाता है, कभी कभी आपको दुग्ध दिवस नहीं मिलेगा, तो हो सकता है ऑप्शन में आपके मिल्क रेवोल्यूशन मिला हो, तो अगर मिल्क रेवोल्यूशन ना हो तो ऑपरेशन फ्लड भी मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है? आपके दुग्ध क्रांति से संबंधित है। चलिए अगर श्वेत क्रांति की बात हुई, तो श्वेत क्रांति भी इसी को कहते हैं, क्योंकि दुग्ध हमारा कैसा होता है या दूध हमारा कैसा होता है, वो सफेद होता है, इसलिए इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के बारे में बात करें, तो इसका जो विकास हुआ वो 3 चरणों में हुआ है, जिसकी बात करते हैं प्रथम चरण कब था, तो 1970 से 1980 में। तो इसमें क्या हुआ था, तो कुछ राज्य लिए गए थे, कुछ चुनिंदा क्षेत्र लिए गए थे, तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन पर बल दिया गया था। चलिए अगर दूसरे चरण की बात करें, तो द्वितीय चरण आपका कौन सा हो जाएगा? 1981 से आपका कौन सा हो जाएगा? 85 तक आपका रहेगा, दूसरा चरण हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ राज्यों को चुन लिया गया था, तो उन राज्यों में दुग्ध उत्पादन पर बल दिया गया था। पहले में देखिए क्या था, तो कुछ क्षेत्रों में उत्पादन पर बल दिया गया पहले चरण में। अब बात करते हैं दूसरे चरण में। तो दूसरा चरण चलाया कब गया? 81 से 85, यानी आपकी 1981 से 85 तक आपका ये रहा। अगर इसकी बात करें तो इसमें दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ राज्यों का चयन किया गया था, उसमें उत्पादन पर बल दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तो तृतीय चरण में क्या किया गया? 1986 से लेकर आपका, कब से? 1986 से लेकर 1996 तक जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों, जो भी देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको लक्ष्य किया गया और वहां पर उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान दिया गया, उन्हें लक्ष्य किया गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 चरणों में हमारे दुग्ध क्रांति को विकास हुआ इस तरीके से। चलिए बात करते हैं अगर भारत में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर हमारा बन गया, इस तरह से हमारा भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, या कह सकते हैं कि नंबर 1 पे भी बन गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं 1997 में क्या हुआ। 1997 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया दूध उत्पादन में। तो दुनिया का नंबर 1 उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो हमारा भारत बन गया है, जो अमेरिका को पीछे छोड़ के भी आगे आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से हम 2 मिनट में इसका रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था दुग्ध क्रांति, यानी दूध के उत्पादन में कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नए तरीके अपनाए गए, जिससे दूध जो उत्पादन थी उसमें वृद्धि हो सके, है ना। तो शुरुआत आपने देखी थी 13 जनवरी 1970 थी। अगर बात करें तो इसे किस और नाम से जाना जाता था? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता था। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता था।
चलिए अभी भी कहा जाता है, मतलब ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या गलती हो जाती है, पूछे दुग्ध क्रांति के होते हैं और लगा किसके जाते हैं, तो आपके हरित क्रांति वगैरह के लगा जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वर्गीस कुरियन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि औपचारिक रूप से प्रारंभ कैसे हुई, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है। औपचारिक रूप से हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को हो जाएगा नेशनल मिल्क डे। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो आपका राष्ट्रीय वाला है, ठीक है। अगर इसका विकास की बात करें या 3 चरणों में इसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 3 चरण में कब है, 1970 से शुरू हुई है तो 80 तक, 80 के बाद 81 से शुरू हुई है तो 85 तक, 85 के बाद 86 से शुरू हुई है तो 96 तक। तो पहले बारे में क्या था, कुछ क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, उसमें उत्पादन पर बल दिया गया। दूसरे में क्या हुआ था, तो कुछ राज्यों को ले लिया गया। और तीसरे में क्या हुआ था, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया, आपके ग्रामीण क्षेत्रों को लक्ष्य किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के ऊपर बल दिया गया, ठीक है। इस तरह से हमारा भारत क्या हो गया, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1997 में भारत ने क्या किया, अमेरिका को भी दुग्ध उत्पादन में पीछे छोड़ दिया और वो खुद शीर्ष पर यानी सबसे नंबर 1 पर उत्पादक देश बन गया। तो फ्रेंड्स आपका ये छोटा सा टॉपिक था जो जरा देर में आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको वीडियो को देख के अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और छोटे से पॉइंट्स बने हुए हैं, आप इन फैक्ट्स को लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।